हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बी विद शिवानी। तो चलिए करते हैं फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत। और शुरुआत में ही आपको दिख रहा है ये बड़ा सा ब्रेड का पैकेट। सो ऑब्वियसली आज का नाश्ता कुछ ब्रेड से ही रिलेटेड होने वाला है, नथिंग स्पेशल, बट हाँ, हम आज चाय ब्रेड ही खाएंगे। यस, नो पोहा। ठीक है, तो आज चाय ब्रेड का टाइम कह लो, या आज इसी का ही टर्न है, तो आज हम यही खाएंगे। वैसे तो एक्चुअली में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो जब जो मन आया तब वो खा लिया। तो आज ये ब्रेड का मन था, तो इसको भी मैं फटाफट सोच रही हूँ कि लाओ सेक लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैं इसको थोड़े से हल्के से घी के साथ मैं इसको हल्का सा सेक रही हूँ, ताकि अच्छा लगता है। अगर आप इसको सूखा खाओगे तो उतनी मज़ा नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसको बटर या घी के साथ थोड़ा सा अगर आप सेक लेते हो तो इट गिव्स यू मोर गुड टेस्ट। तो चाय नाश्ता हो जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी सब्जी बनाने जा रही हूँ, एंड नन अदर देन वो है कद्दू की सब्जी। यस, एंड बहुत मतलब मुझे तो लगता है बच्चों का कद्दू की सब्जी सुन के मुंह पिचक सा जाता है। एक बार ऐसा क्योंकि हुआ था, ठीक है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। हरी सब्जियों के नाम पे सारे बच्चों के मुंह पिचकते हैं। इवन देन कुछ सब्जियों के नाम पे तो मेरा भी ऐसा लगता है वो कैसे खाई जाएगी। बट जितनी ये फ़ायदेमंद होती हैं, हम जितनी भी फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं, हमेशा हम उन सब के लिए नाक मुंह तो सिकोड़ते ही सिकोड़ते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की कदर हमें काफ़ी देर में समझ में आती है। जब एक टाइम के बाद हमें फील होता है कि नहीं, शरीर में बहुत ही चला शरीर में हर आयरन विटामिन और हर चीज़ को पहुंचाने के लिए ये सब्जियां कितना ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, तब जाके हमें एक टाइम के बाद अकल आती है। और जब तक हमारा बचपना रहता है हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। हमें तो तरह तरह के अनटचंट आइटम और पकवानों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो हाँ, और वैसे भी किसी के घर में डेली तो व्यंजन बनते नहीं है, या तो आप किसी त्योहार में बना लोगे, या तो आपके घर में जब कोई खास मेहमान आएंगे आप तभी बनाओगे। बाकी तो आम तौर पे सबके घरों में जो नॉर्मल सब्जियां आती हैं सीजनल, तो सब वही खाते हैं। तो सेम हमारे यहाँ का भी वही फंडा है, हम भी वैसे ही चलते हैं। तो आज जो कद्दू आया था, मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा टाइट था। तो वैसे तो नॉर्मली कढ़ाई में ही हम उसको छौंकते हैं, पकाते हैं, बट जो कद्दू था वो बहुत ही ज़्यादा उसका छिलका और वो टाइट था, तो इसलिए छिलका तो मैंने ऑलरेडी छील दिया है। बट उसकी वजह से मैंने आज सोचा कि लाओ इसको कुकर में ही बॉईल करके देखते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज, जो कि मैं कद्दू में ही डालूंगी। तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोग नहीं भी डालते हो, क्योंकि सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और सब या तो कोई ज़्यादा मसाला खाता है, कम मसाला खाता है, कोई अलग तरीके से छौंकता है, कोई अलग तरीके से बनाता है। तो मेरा भी एक अलग पैटर्न है। तो खैर मैं भी इसमें कुछ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ये सब ऐड करके ही आज इसको छौंक रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, और नॉट कुकिंग प्रोफेशनल, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ। बट हाँ, धीरे धीरे मैं ट्राई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ, कुछ अच्छी कोशिश करूँ कि आपको पसंद आए। और आप अगर साथ साथ मुझे सजेस्ट भी करते जाया करिए कि कहाँ पे मैं और अच्छा कर सकती हूँ, और किस तरीके से और भी ब्लॉग को थोड़ा और भी अच्छा बना सकती हूँ। तो आप वो भी सजेशन मुझे हमेशा देते जाइएगा, क्योंकि इसी के ही से मैं और भी अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लाती रहूँगी। हाँ, प्रोफेशनलिटी नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद शायद करते करते ही, जैसे कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ऑब्वियसली शायद करते करते मैं भी सीख जाऊंगी। और साथ ही साथ आपके जब प्यारे प्यारे सजेशंस और कमेंट्स मिलते रहेंगे तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और व्लॉग्स में आइडियाज़ भी आते हैं। तो जैसे कि अब मेरी सब्जी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और अब बारी आ गई है रोटियों की, तो वो भी बना के जल्दी से तैयार कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा टफ टास्क आ गया, वो है आटा क्या कहते हैं, माड़ना।
तो मैंने एक्चुअली में हमेशा से ऐसा बोला है, आटा सानना मारना तो कम ही बोला है, सानना ज़्यादा बोला है। तो शायद मेरी जो एक वर्ड पैटर्न है वो हमेशा यही निकलता है। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है कितना नहीं, बट आदत है तो वैसे ही मुंह से भी निकल जाता है। तो आज मुझे रोटियां थोड़ी कम ही बनानी है, क्योंकि आज पापा जी और पतिदेव कहीं जा रहे हैं, उनका कहीं से इनविटेशन आया है, तो उनका आज दोपहर का खाना बाहर से ही है। तो आज मैं अपने और मम्मी जी के लिए ही सिर्फ अभी के लिए बना रही हूँ। बाकी मैंने थोड़ा सा आटा ऑलरेडी रख दिया है फ्रिज में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि शाम को मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, और शाम के टाइम पे कहीं ऑफिस से कॉल आ रही है, कहीं कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो बहुत कम टाइम होता है उस टाइम पे अलग से फिर टाइम लगता है आटा सानने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से ही शाम के लिए कभी कभी मैं सान के रख लेती हूँ, तो आसान हो जाता है। तो फिर डायरेक्ट फिर आने के बाद सिर्फ आप रोटी ही सेक लो, तो थोड़ा सा समय बच जाता है। वरना फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो ऑफिस से फिर फ़ोन भी आने लगता है कि मेरे ऑफिस में बहुत थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है कि आप बहुत ज़्यादा अवे नहीं रह सकते, आप सीट्स पे ही रहना है। और ऑल्दो कोई सीट देख नहीं रहा है, बट आप सिस्टम पे ही आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दिखता रहता है। तो और काम खुद भी इतना ज़्यादा रहता है कि आप खुद ही नहीं रह सकते, और आपको वो एक कंप्लीट टास्क जो होता है उसको करके देना ही होता है, जिसका एक फिक्स्ड एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो आप चाह के भी आप मक्कारी नहीं कर सकते, और चाह के भी आप समय की बर्बादी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर इस तरीके से थोड़ा बहुत करके अप एंड डाउन करके मुझे वो मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनली मेरे किचन के काम हो चुके हैं, और पतिदेव भी ऑलरेडी रेडी हैं जाने के लिए। तो और साथ ही साथ अपनी मीटिंग का भी काम कर रहे हैं, तो इनको मीटिंग भी निपटानी है, और मैं बकबक कर रही हूँ और इनको मीटिंग करनी है। तो जब तक ये साइलेंट मोड में है तब तक मैं बकवास कर रही हूँ। और मैंने साथ ही साथ ये दिखाने के लिए आपको रखे हैं। तो चलो हम लोग दूसरे रूम में चलते हैं। तो पतिदेव की तो चल रही है मीटिंग, तो हम आ गए दूसरे रूम में। तो ये मैंने आज हम लोगों ने ये लोअर लिए ऐसे प्लाजो स्टाइल में, तो थोड़ा सा नीचे। अब चूँकि मैं अपना फ़ोन हाथ से पकड़े हूँ तो मैं इतना प्रॉपरली आप लोग को नहीं दिखा पा रही। तो एक है ये रेड कलर में, और एक है ये ब्लैक कलर में। तो ये कुछ होजरी स्टाइल का इसका स्टफ़ है। और एक्चुअली ये जो बाहर फेरी वाले आते हैं तो घर में पहनने के लिए ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो इनसे भी ट्राई करते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बड़ी दुकान से ही आपको अच्छा सामान मिले। कभी कभी ये बाहर जो छोटी छोटी ऐसे बेचने आते हैं तो ये भी अच्छा सामान रखते हैं। तो फ़िलहाल नॉट श्योर। तो मम्मी जी से एक दिन मैंने कहा था कि एक बार लेके ट्राई करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये दोनों लोअर आज ये प्लाज़ो दिलाए, और देखेंगे पहन के कि कैसे निकलते हैं। तो ज़्यादा बहुत, एक तो पहले ये फेरी वालों के साथ बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर बाहर बेचने निकलते हैं तो बिल्कुल ही दुगना प्राइस लगाते हैं हमेशा। तो हमेशा इनके साथ थोड़ी चिक चिक करनी पड़ती है ताकि आप थोड़ा सा रिड्यूस करा सको। तो जब मैं इसको पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं, और आप बताना मेरे पे कैसे लग रहे हैं। तो ऐसे स्टफ देखने में ठीक लग रहा है। होप अब देखते हैं कि आफ्टर वॉश इनकी सिलाई कितनी बचती है, कितनी रहती है। तो उम्मीद है, वो तो बहुत प्रॉमिस कर रहा था बहुत अच्छे निकलेंगे, जो कि उनकी आदत होती है। तो अभी देखेंगे, मैं ट्राई करूँगी। अगर ये अच्छे निकले तो फिर ठीक है, फिर ऐसे कभी कभी घर में पहनने के लिए इट्स नॉट बैड कि ऐसे भी ले लिया जाए। तो अब करती हूँ मैं अपने आगे का काम, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे कुछ आज मार्केट से सब्जियाँ आई थी, तो उनको ही मैं धो रही हूँ।
तो एक्चुअली कोरोना काल का ये असर हो गया है, हर चीज़ धो सैनिटाइज़ करो, धो सैनिटाइज़ करो। सब्जियां तो पहले भी धुलती थी, लेकिन पहले इतना डर नहीं था और नॉर्मली धो के रख देते थे। अब तो इतना सोचना पड़ता है बार बार कि कहीं कुछ रह ना जाए। तो कभी कभी तो मैं सच बताऊं तो ये जो विम लिक्विड विम आता है, तो उसका भी मैं वो जो सोप होता है उससे भी मैं धो देती हूँ, तो उससे जो फेना निकलता है तो उससे भी अच्छे से साफ हो जाती है सब्जियां और बेटर रहता है। तो पहले तो कहाँ साबुन से धोते थे हम लोग, साधारण पानी से ऐसे धो के रख दिया। और अब तो इतनी प्रिकॉशन बरतनी पड़ती है, हाथ धो, सामान सैनिटाइज करो, सब्जियां धो, ये धो वो धो। जिंदगी तो कोरोना काल में बदल के रख दी है बिल्कुल। और अब फाइनली बारी आती है थोड़ी सी पूजा पाठ की, क्योंकि जब आप अपने लिए हर चीज़ के लिए आप समय देते हो, खाने पीने नहाने के लिए हर चीज़ का अपना एक पर्सनल टाइम देते हो, तो पूजा भी उतनी ही ज़रूरी है। और इसको भी भले 2 मिनट दो 3 मिनट दो, तो इसको भी हम सबको थोड़ा सा समय तो देना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर है जो इस संसार को चला रही है। और वो चाहे किसी भी रूप में हो और हम उसे किसी भी रूप में पूजें, तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन है सिर्फ एक शक्ति जो हम सबको चला रही है। तो ये भी उतनी ही ज़रूरी है और ये भी उतना ही जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और अब सभी कामों को निपटाते हुए आ गई हूँ मैं अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऑब्वियसली पर्सनल प्रोफेशनल तो आजकल दोनों मिक्स एंड मैच चल रहा है, बट येस नाउ द टाइम हैज स्टार्टेड फॉर द ऑफिस टाइम। और सारे काम निपटाने के बाद अब मैं फाइनली लॉग इन करके बैठ चुकी हूँ और अब दिन की शुरुआत हो जाएगी इस ऑफिस के बहुत सारे काम के साथ। बारी है ऑफिस का, तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और मीटिंग का सिलसिला ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो एक मीटिंग मैं ले भी चुकी हूँ और अब करूँगी मैं ऑफिस का काम। और जो नए वाले लोअर लिए थे तो उनको मैंने एक बार पानी से निकाल के फैला दिया है, क्योंकि ऐसे कोरोना टाइम पे आप डायरेक्टली ऐसे बाहर की चीज़ें नहीं पहन सकते। तो एक बार पानी से निकाल दिया है, अब मैं उसको ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे लग रहे हैं और ख़ुद भी देखूँगी कि कैसे लग रहे हैं। होप अच्छे निकले। और अब कंटिन्यू करते हैं फिर अपने ऑफिस के काम के साथ, और अपने आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एज़ वेल एज सजेशंस भी ज़रूर देते रहिएगा, क्योंकि उसी से फिर सुधार आएगा। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। बाय।